हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, जिसके साथ आप एनर्जी फील करते हैं उनकी एनर्जी क्या है, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, भगवान कहिए, तो अल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए। जिस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि चाहे आप उसे किसी नाम से भी क्यों ना पुकारें, भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे आप किसी नाम से भी उसे पुकार सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपको अपना इष्ट है, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। एरीज की करंट एनर्जी देखते हैं। फिलहाल आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। एरीज की करंट फीलिंग्स या एनर्जी जो भी है, चलिए देखते हैं। द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपकी करंट एनर्जी है वो अभी काफी कंफ्यूजन वाली दिखाई दे रही है। काफी जिग जैग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ केसेस में, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। तो जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें निरंतर इस रिश्ते में चली हुई है। या तो आप अपने पर्सन के साथ ऐसा कर रहे हैं, या तो वो आपके साथ कर रहे हैं। इसमें रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है आपको फील हो रहा है कि जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, जिग जैग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। कुछ केसेस में लग रहा है कि आपको अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और कुछ को लग रहा है कि अगर आप नए सिरे से एक दूसरे को समझते हैं, फिर से अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है। तो अभी कोई भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी फैसला आप नहीं ले पा रहे हैं। अभी आप जगल कर रहे हैं, परेशानी और प्रॉब्लम्स में हैं। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ हो सकता है वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े और चीजों को सही करे। या फिर आप, ये भी हो सकता है कि सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, या फिर अगर नया रिश्ता मिलता है तो उसकी तरफ रुझान करेंगे। तो अभी आप जो है काफी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं। काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो आपको कभी लगता है कि रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी लगता है छोड़ देना चाहिए, कभी लगता है कि जॉब, बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अभी आप काफी उलझन में दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल आप कुछ भी क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। तो देख लेते हैं जिसके साथ आप अपनी एनर्जी अटैच किए हुए हैं, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं।
एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी, जो भी आप कहना चाहें, देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं। तो अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड कर लेते हैं, फैसला ले लेते हैं, तो आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। तो उनको लग रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, तो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए नए सिरे से जो है माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं, और सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते के चलाने की कोशिश नहीं करते, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो वहां एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन है। तो रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। एक शुरुआत करने की जरूरत है, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीजें सही जा सकती हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं। रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें अगर आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, अगर आप माइंड गेम नहीं खेलते, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो समय भी आपका साथ दे सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब किया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एरीज और उनके पर्सन के लिए, एरीज पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उस एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो अगर आप जो है, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस रिश्ते में वापस आना है तो किसी की हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, जिसको सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, घर का बड़ा बहन भाई हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। जब से वो इस रिश्ते में जुड़े हैं तो कभी उन्हें लगा ही नहीं कि ये रिश्ता जो है ये वो इनसे अलग रहे हैं। तो अभी भी कोशिश करें, उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, पुराने क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करते हैं, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है। तो उन लोगों से मिलते हैं जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, उन पुराने लोगों से बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे करके उस नेगेटिविटी को सुलझाया जा सकता है, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया, तो आगे जाकर जो है शादी विवाह भी किया जा सकता है, सहनाइयां बच सकते हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और
फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यार के लिए। अगर आप पुराने लोगों से मिलते हैं या उन क्षणों पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो अभी भी जो है रिश्ता जीनियस हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जिनके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल है या फिर अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो वो चाहें तो इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके को नए ऑफर भी मिल रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं, अपनी परेशानी, प्रॉब्लम्स को अगर उससे लगता है कि खत्म होती हैं तो आप वहां भी रुझान कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि आपको और कंफ्यूजन में नहीं रहना है और प्रॉब्लम में नहीं रहना है, ऑप्शन होते हुए भी या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और नए सिरे से इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर आइए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, यानी कि रिश्तों में सुधार कर सकती है, रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है आपका। अगर 15 सेकंड में आप ना सोच पाए तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय और वक्त लीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है धीरे धीरे करके, जो भी क्वेश्चन है अपने माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। जितना छोटा क्वेश्चन होगा इजी और आसान होगा। तो जब अगर आपने क्वेश्चन को सोच लिया है तो आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को आप ओपन कर सकते हैं और एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, आपके आंसर आपके सामने। नोट द राइट टाइम। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रही है कि अभी जो समय चला हुआ है वो आपके लिए सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, परफेक्ट नहीं है। या तो अगली वीडियो का वेट इंतजार कीजिए या अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए। समय के साथ, वक्त के साथ आपको कामयाबी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। तो कुछ समय, कुछ वक्त लग सकता है। अभी जो टाइम चला हुआ है अभी काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम चली हुई है जैसा कि वीडियो में बताया गया है। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए या फिर अगली वीडियो का वेट इंतजार कीजिए। क्या पता अगली वीडियो में आपको कुछ आपके जो है एनर्जी पॉजिटिव मिले। तो या फिर अपना एफर्ट लगाते रहिए और जब तक आप जो है क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बिना समय के कुछ नहीं होता। जब तक समय आपके फेवर में नहीं आ जाता तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना मत भूलिए। अगर सही लगती हैं तो आगे बढ़िए। अपना एफर्ट लगाइए। सॉरी, अगर क्योंकि इससे आप मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या हुआ, बीच में ही कुछ भूल गई। थैंक यू सो मच।